मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बदलना सीखो। एक छोटी सी कहानी है। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय उनको ऐसा लगा कि बच्चों से कुछ एक प्रश्न करना चाहिए। उन्होंने अपने जेब से एक 100 का नोट निकाला और सब बच्चों से पूछा कि यदि यह 100 का नोट आपको मिल जाए तो क्या करेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि इससे खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, टॉफ़ी खरीदेंगे, बाहर कुछ जाकर खाएंगे, कुछ और अपने लिए खरीदेंगे। परंतु उसमें से एक लड़का था जिसने यह कहा कि मैं यदि यह मुझे रुपया मिल जाए तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेके आऊँगा। तो शिक्षक ने उस बच्चे से ये पूछा कि तुम माँ के लिए चश्मा क्यों लाओगे, वो था तुम्हारे पिताजी भी ला सकते हैं। तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ घर घर जाके काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, लोगों के घरों के काम करती हैं, उससे कमाती हैं और उनको आँखों में ठीक से दिखता नहीं है। उनके लिए चश्मे की बहुत ज़रूरत है। यदि यह रुपया मुझे मिल जाता है तो मैं एक चश्मा उनको दूँगा जिससे वो अपना काम ठीक से कर सकें। शिक्षक उस बच्चे से बहुत प्रसन्न हुआ और शिक्षक ने वह 100 का नोट उस बच्चे को दिया कि जाओ तुम इससे अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना, और साथ में यह भी कहा कि यह रुपया जब तुम भविष्य में कुछ बन जाओ, अच्छी पढ़ाई करना, मेहनत करना और कुछ बन के दिखाना, और जब कुछ बन जाओ जीवन में, अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छे पद पर पहुंच जाओ, तब यह 100 रुपये मुझे लौटा देना। बच्चे ने हामी भरी और वह बच्चा अपनी माँ के लिए चश्मा लेके गया। और इतिहास वक्त बदलता है। उस बच्चे ने खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी और अच्छी पढ़ाई करके, मेहनत करके, कई परीक्षाएं देके एक समय वो ज़िले का कलेक्टर बन जाता है और इतिहास बदलता है। वही बच्चा जब कलेक्टर बन जाता है तो वह उसी स्कूल में दोबारा आता है और उन्हीं शिक्षक के बारे में पूछता है कि कहाँ पर हैं। वो उनकी उम्र हो चुकी थी, वो एक कक्षा में पढ़ा रहे थे। वह बच्चा उनके पास जाता है, उनके पाँव छूता है और उन्हें वह 100 का नोट देता है कि यह आपने दिया, बहुत पहले दिया था मेरी माँ के चश्मा के लिए, और आपने कहा था जब कुछ बन जाओ तो यह मुझे लौटा देना। आज आपकी कृपा से आपने जो बात कही थी कि खूब मेहनत करना और कुछ बन के दिखाना और फिर यह 100 रुपये लौटाना, तो उसी कारण मैंने मेहनत करके आज इस जगह पहुंच गया हूं और यह 100 रुपये आपके लौटा रहा हूं। उनके पाँव पड़े, बहुत धन्यवाद दिया शिक्षक को। शिक्षक ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। यह एक छोटी सी कहानी है और यह बताती है कि मजबूरियों को कोसना नहीं चाहिए। हौसला बुलंद हो कुछ जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ा जा सकता है। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होता, इसलिए मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे बढ़ने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके प्रसन्नचित्त रहना चाहिए।
तनाव से दूर रहना चाहिए और हौसले बुलंद हो, मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद।